हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लासेस 12 पर। तो आज हम क्लास 12 इंग्लिश रेनबो बुक में पोएट्री का हम आपको 15 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपको पढ़ना चाहिए। आपको लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI बोल सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सिर्फ आपको 15 प्रश्न आपको पूरा सॉल्व नहीं कराने वाले, सिर्फ क्वेश्चन देने वाले। आप इसका आंसर अपने तरीके से लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, या फिर आप बुक जो गेस्ट पेपर हो सकता है, बहुत सारे बुक है, उससे अभी जहाँ से आपको इस आंसर को आपको सटीक लगे, अच्छा लगे, पसंद लगे, वहाँ से इसका आंसर आपको क्या कीजिए, याद कर लेना है। कैसे करके इसको याद कर लीजिए। आपको 15 क्वेश्चन देने वाले हैं हमारे तरफ से, गेस्ट क्वेश्चन भी इसको आप बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न पोएट्री का देख रहे हैं, ठीक है। पोएट्री का सबसे पहला देखिए, व्हाई इज मेंस पावर फीबल। ये कहाँ से लिया गया है, बात करें तो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो चैप्टर है, जिसमें इसका हिंदी अर्थ अगर समझना चाहे तो मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, वही वाला जो चैप्टर है जिसको जॉर्डन जी बहुत ही अच्छे तरह से लिखे हुए, वही से लिया गया कि व्हाई इज मेंस पावर फीबल, मानव शक्ति कमज़ोर है, इसके बारे में। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वॉल्ट विथमैन मीन बाय नेचर विदाउट चेक विदाउट विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये भी प्रश्न है जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। तीसरा क्वेश्चन जो है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये आपका तीसरा चैप्टर है, वही से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि अब पत्ते गिर रहे तेजी से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की व्हाट हैपेंस इन ऑटम अकॉर्डिंग टू किड्स इन ऑड टू ऑटम। आपका ऑड टू ऑटम से लिया गया है, आपको पता ही चल रहा है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका पांचवा देखिए, हाउ आर ऑटम एंड स्प्रिंग रिलेटेड टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और आपका 6 नंबर जो है, व्हाट इज एन एपिटाफ, यानी कि एपिटाफ क्या है। जो आपका एन एपिटाफ जो चैप्टर है, इसको वाल्टर डिला मेयर जी लिखे हुए हैं, ये वहाँ से लिया गया है। और सातवां, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वासी, ये भी उसी से लिया गया है, एन एपिटाफ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आते हैं, देखिए व्हाट इज मीन बाय द फेयर्स पल्स इज द इटर्नल माइंड। ये जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और देखिए नौमा देखिए, हाउ वुड द पोएट इन द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप। और 10वां, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फेयर्स पावर ऑफ लेविटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न पर क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11वां नंबर, व्हाई डज द पोएट कॉल मेकाविटी अ मिस्ट्री कैट। मेकाविटी अ मिस्ट्री कैट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न, व्हाई डज द पोएट केकी एंड दारूवाला से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल। ये होगा फायर हिम जो आपका चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। 13वां देखिए, व्हाई डिड द पोएट वांट टू वेट इन द पोएम स्नेक। ये आपका स्नेक चैप्टर जिसको DH लॉरेंस जिसको लिखे होते हैं, ये वहाँ से रिलेटेड है, वहाँ से लिया गया है। और आगे देखते हैं 14वां प्रश्न को, व्हाई डिड द पोएट कंसीडर द स्नेक अ किंग इन एग्जाइल। ये आपका 14वां नंबर प्रश्न है, ये वहाँ से लिया गया है। 15 नंबर जो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसी प्रकार जो प्रश्न बता रहे हैं इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। व्हाई वाज द पोएटेस कमला दास जिसको नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, वैसे दिया नहीं गया था, इनको दिया गया था TH एलियट को दिया गया था, आपका जो क्या है जो आई हैव ए ड्रीम जो लिखे हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया गया था, ब्रैंडन रसेल को दिया गया था, पर्लिस बक को दिया गया था, इनका नहीं दिया गया था, बेचारे को दिया ही नहीं गया था। दैट इज प्राउड ऑफ लिविंग इन हर ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि अपने ग्रैंड मदर जो हाउस है, अपने दादी का जो घर है, उसको क्या करे सुकून से देख रहे कि कितना मेरे प्यारे दादी का घर अब वो नहीं है इस दुनिया में, शोक मना रही है वो, कौन, कमला दास। और 16वां प्रश्न किया, व्हाई डज कमला दास सेज दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 प्रश्न बताए, इसको आपको पढ़ लेना, बाकी प्रश्न नहीं पढ़े चलेगा, पोएट्री का ये प्रश्न आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कैसा लगा आज का छोटा सा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो को पसंद आने पर लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करना चाहिए, लाइक करने के लाइक करिए, शेयर करिए, खूब शेयर करिए। जो भी नए बच्चे नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और आपके परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इतने समय में आपको जानते हैं आपके पास बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत आपके पास टेंशन भी होगा कि पढ़ाई का, एग्जाम का ये सब्जेक्ट छूट रहा होगा, फिर आपको कंप्लीट नहीं होगा, वो चीज़ छूट रहा होगा, इससे बहुत आपका टेंशन होगा। लेकिन आपको क्या करिए, इसमें आपको सब्र करिए, क्योंकि बहुत एग्जाम है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अपने पूरे साल अपने तैयारी किया है, आपका परीक्षा भी बहुत ही बेस्ट जाएगा। और परीक्षा तो जाएगा ही साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी धमाकेदार तरीके से आएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।